ایک اور تو अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं, तो दूसरी ओर संभल के एसपी सांसद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक शफीकुर रहमान बर्क को आज भी बाबरी मस्जिद की याद सता रही है। उन्होंने एक बार फिर बाबरी मस्जिद को याद करते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद शहीद करके बीजेपी ने देश का ताना बाना बिखेर दिया है। उसका मैसेज गलत गया और उसने यानी ताना बाना बखेर दिया उसने बिल्कुल हिंदुस्तान के अंदर। उस बाबरी मस्जिद की शहादत का मकसद ये है कि मुसलमानों को चैलेंज था कि तुम यहाँ नहीं रह सकते। तो यानी जहाँ तक मस्जिद हो, मंदिर हो या कोई भी गिरजा हो, कोई भी इबादत गाह हो, उसको तो किसी भी गवर्नमेंट को छेड़ना भी नहीं चाहिए। बर्क साहब ने आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं वो आरएसएस की ही देन है। आरएसएस की तो देन ही है। यहाँ कोई भी पहले कोई बात नहीं थी, सब लोग अच्छी चैन की ज़िंदगी गुजारते थे। तो इस किस्म की नफ़रत हिंदू मुस्लिम और ये सारी नफ़रत नहीं थी। ये सब देन ये बीजेपी की तो है और इसकी आरएसएस की देन है असल तो जी। तो आज ये जो कुछ भी हो रहा है मुल्क के अंदर या ये जो दहशतगर्दी फैली हुई है और जुल्म और ज़्यादती हो रही है, तो क्या ये जायज़ है? मतलब ये है कि हमारे साथ हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, हम भी इस मुल्क के मालिक हैं। हमने भी यहाँ हुक्मरानी भी की है, मुसलमानों ने यहाँ इस देश में हुक्मरानी भी की है। बताएं कि मुसलमानों ने कौन सा ऐसा ज़ाती की किसी का ऐसा हिंदू मुस्लिम बुनियाद पर नहीं देखा। उन्होंने इंसानियत की बुनियाद पर काम किया था। आज देश को इंसानियत की बुनियाद पर काम करने की ज़रूरत है। ये नफ़रत फैलाने की ज़रूरत नहीं है, पोलराइजेशन करने के लिए और ये सारी चीज़ें करने के लिए। और इलेक्शन आगे आ रहा है, उसकी वजह से ये सब माहौल को बिगाड़ना चाहती है बीजेपी। उन्होंने याद दिलाया कि हुकूमत तो मुसलमानों ने भी की है, लेकिन उन्होंने किसी भी धर्म के साथ जुल्म और ज़्यादती कभी नहीं की, बल्कि इंसानियत की बुनियाद पर हुकूमत की। मुसलमानों ने यहाँ इस देश में हुक्मरानी भी की है। बताएं कि मुसलमानों ने कौन सा ऐसा ज़ाती की किसी का ऐसा हिंदू मुस्लिम बुनियाद पर नहीं देखा। उन्होंने इंसानियत की बुनियाद पर काम किया था। आज देश को इंसानियत की बुनियाद पर काम करने की ज़रूरत है। ये नफ़रत फैलाने की ज़रूरत नहीं है, पोलराइजेशन करने के लिए और ये सारी चीज़ें करने के लिए। और इलेक्शन आगे आ रहा है, उसकी वजह से ये सब माहौल को बिगाड़ना चाहती है बीजेपी। बर्क साहब ने कहा बीजेपी और आरएसएस की नफ़रत की राजनीति से परेशान होकर सारे देशवासी और विपक्ष इनके खिलाफ हो चुके हैं और 28 पार्टियों ने एक होकर इंडिया गठबंधन बनाया है। क्योंकि इन्होंने देश के अंदर कोई अच्छा माहौल नहीं दिया, तरक्की की कोई बात ऐसी नहीं की, बल्कि हालात को बिगाड़ने के लिए समाज में नफ़रत फैलाई। तो इसलिए आज अवाम अपोजिशन सारा इनके ख़िलाफ़ है और अपोजिशन में वो संगठित हुआ है, मुत्तहिद हुआ है। आप 28 पार्टियों ने मिलकर एक पार्टी इंडिया के नाम से बनाई है और हमारी सबके लिए दावत है कि वो सब इस संगठन को मजबूत करें और इलेक्शन में उसके साथ रहें, जिससे कि सही फैसला हो सके और एक ऐसी गवर्नमेंट सामने आ सके जो कि पब्लिक की और आवाम की हिमायत करे, उनके ज़िंदगी के लिए अच्छा सोचे, अच्छे काम करे। तो और ये नफ़रत नहीं, नफ़रत की बजाय मोहब्बत का पैगाम दे। शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी सरकार को देश के संविधान और लोकतंत्र के दायरे में हुकूमत चलाने की नसीहत भी दी है। संभल से ग्लोबल टुडे के लिए मुजम्मिल दानिश की रिपोर्ट। ग्लोबल टुडे, खबर जो करे असर।